प्रश्न एक, गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न एक है 9x स्क्वायर प्लस 12x/। प्रश्न क्या है? 9x² प्लस 12x/। तो इसका गुणनखंडन करना है। तो हम लिख लेंगे। अब दोनों में देखेंगे कि दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, यानी दोनों का गुणनखंड क्या है। तो ऐसा गुणनखंड जो दोनों का हो उसको सार्व गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, 12 भी आता है, यानी 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। तो 3 हो जाएगा दोनों का गुणनखंड। और x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो x भी दोनों जगह है। यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ x का घात 2 है, तो x का घात 1 दोनों जगह है, यानी x। तो 3x, देखिए 3x जो है दोनों का गुणनखंड है, यानी दोनों में मौजूद है। तो 3x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए 3x जब इसमें से हम कॉमन ले लिए तो 3 तिहाई 9, यानी 3 बच गया। x भी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ x का घात 2 है, यानी x बच जाएगा। 3x अंदर लिख लेंगे प्लस 3 कॉमन ले लिए हैं इससे, यानी 3x कॉमन है, तो 3 चौक 12 होता है, यानी 4 लिख लेंगे यहाँ पे। और x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा यहाँ पे 22, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3x गुना 3x प्लस 4y। यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3x गुना 3x प्लस 4y। तो देखिए अब 3x से अगर इसको गुना कर दें तो फिर से आ जाएगा 9x², 3 तिहाई 9 और x गुना x² और 3x से इसको अगर गुना कर दें तो आ जाएगा 3 चौक 12x/। तो इस तरह हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी जो दोनों में गुणनखंड मौजूद हो उसको कॉमन ले लेंगे और जो बच जाएगा उसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न दूसरा, 18x² माइनस 24xyz। 18x² माइनस 24xyz। तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? तो देखिए 6 के पहाड़ा में दोनों आता है, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 से दोनों कट रहा है, कट तो रहा है 2 से भी, लेकिन 6 सबसे बड़ा संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहा है। ऐसे 3 से भी दोनों कट रहा है, लेकिन 3 नहीं लेंगे। जो सबसे बड़ा संख्या इन दोनों को विभाजित करेगा उसी को हम दोनों का सार्व गुणनखंड लेंगे। तो 6 से दोनों देखिए 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके, तो 6 कॉमन ले लेंगे। अब x², ठीक है, यहाँ पे है x/z। तो देखिए x/ यहाँ भी है, x/ यहाँ भी है, तो x/y को कॉमन ले लेंगे, यानी 6x/y कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? 6x/y। अब कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए 6x/y इसमें से कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा? तो 6 तिया 18 होता है तो 3 लिख लेंगे, 6 तिया 18 होता है तो 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे x का घात 2 है, x कॉमन लिए हैं तो x बच जाएगा। x का घात 2 है और x कॉमन लिए हैं तो x बचेगा। अब देखिए 22 कॉमन ले लिए हैं तो 22 तो एक ही है यहाँ पे, और 22 कॉमन ले लिए तो 22 नहीं बचा तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। 6 चौक 24, 24 है यहाँ पे, तो 6 से कितना बार में कटता है? 4 बार में, तो 6 चौक 24, 4 लिख लेंगे। और x/y कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया? z, तो z यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इसका गुणनखंड हो गया 6x/y गुना 3x माइनस 4z। इस तरह से। तीसरा,
27 ए क्यू बी क्यू, 27 ए क्यू बी क्यू माइनस 45 ए का घात 4 बी का घात 2। 27 ए क्यू बी क्यू माइनस 45 ए का घात 4 बी का घात 2, यह है प्रश्न। तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? तो 9 से देखिए दोनों कट रहा है, 9 तिया 27, 9 पचे 45, ठीक है। तो 9 जो है सबसे बड़ा संख्या है, इन दोनों को विभाजित करने वाला। ऐसे 3 से भी दोनों कट रहा है, लेकिन 3 को हम कॉमन नहीं लेंगे, यानी जो सबसे बड़ा संख्या इन दोनों को विभाजित कर रहा है वो कौन है? 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। अब ए क्यू बी क्यू है, यहाँ पे ए का घात 4 है, यहाँ पे बी का घात 2 है। तो देखिए ए का घात 3 है, यहाँ पे ए का घात 4 है, तो कम घात कहाँ पे है? यहाँ पे है 3 है, और यहाँ ए का घात 4 है, यानी कम घात वाला दोनों जगह है। तो ए का घात 3 दोनों में है, क्योंकि देखिए ए का घात 3 यहाँ है और यहाँ ए का घात 4 है और ज़्यादा है, तो इसमें ए का घात 3 तो होगा ही। अब बी का घात 3 है और यहाँ बी का घात 2 है, तो कम घात वाला को ले लेना है, यानी बी का घात 2 ले लेंगे, क्योंकि बी का घात 2 दोनों जगह है, इसमें भी है, जब ज़्यादा है तो कम तो होगा ही, और बी का घात 2 यहाँ है। तो 9 ए का घात 3 बी का घात 2, यानी 9 ए क्यू बी स्क्वायर, 9 ए क्यू बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। दोनों का सार्व गुणनखंड है, कोष्ठक लगा लेंगे। अब 9 के से कितना बार में कटता है? देखिए 9 इसमें से कॉमन ले लिए, 27 में से 9 कॉमन हो गया है, तो 3 बचा, क्योंकि 9 तिया 27 होता है, तो 3 लिख लेंगे। और ए क्यू कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो ए क्यू तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लिए हैं बी स्क्वायर कॉमन, लेकिन यहाँ पे बी क्यू है, यानी एक बी बच जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बी का घात 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ पे बी का घात 3 है, तो एक बी को यहाँ पे लिख देंगे, यानी बी का घात 1 को, तो बी का घात 1 को बी लिखते हैं। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस देंगे। 9 पचे 45, देखिए 45 है, तो 9 से कितना बार में कटता है? 5 बार में, तो 9 इसमें से कॉमन ले लिए थे, तो 5 बचा। अब ए का घात 3 कॉमन लिए हैं, यहाँ पे ए का घात 4 है, तो ए का घात 4 में से ए का घात 3 कॉमन ले लिए, तो ए का घात ए का घात 1 बच जाएगा, यानी ए लिख लेंगे यहाँ पे। अब बी का घात 2 यहाँ पे है, और बी का घात 2 को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं अब लिखेंगे, बस कोष्ठक लगा देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया, इसका गुणनखंड क्या हो गया? 9 ए क्यू बी स्क्वायर गुना 3 बी माइनस 5 ए, 9 ए क्यू बी स्क्वायर गुना 3 बी माइनस 5 ए। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, 2a गुना x प्लस वाई, 2a गुना x प्लस वाई माइनस 3b गुना x प्लस वाई, यह है प्रश्न। 2a गुना x प्लस वाई माइनस 3b गुना x प्लस वाई, ये प्रश्न है। तो देखिए x प्लस वाई 2a के साथ भी गुना हो रहा है, और x प्लस वाई 3b के साथ भी गुना हो रहा है, तो x प्लस वाई दोनों जगह है, यानी दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ भी है और इसमें यहाँ पे भी है, गुना हो रहा है 3b के साथ, यहाँ पे x प्लस वाई 2a के साथ गुना हो रहा है, तो दोनों जगह है, यानी x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए जब x प्लस वाई को कॉमन ले लिए तो 2a बचा यहाँ पे, तो 2a लिख देंगे। x प्लस वाई कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? माइनस 3b बच गया, यानी माइनस 3b लिख देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? यानी गुणनखंड x प्लस वाई गुना 2a माइनस 3b, ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई गुना 2a माइनस 3b। तो इस तरह प्रश्न 4 तक हल करेंगे।